हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि देखो, एक वीक में कितने मॉक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चा आके मुझसे पूछता है, क्योंकि अभी नीट एग्ज़ाम आने वाला है। बच्चों की सिलेबस ख़त्म हो गए हैं, बच्चे रिवीजन कर रहे हैं। अब इस रिवीजन के बीच में उनका कहना होता है कि सर एक वीक का टाइम में हमें कितने मॉक टेस्ट पेपर लगाना है। तो मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है, वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट की प्रिपरेशन कैसी है। तो पहले तो मैं एक बता दूं आपको कि मॉक टेस्ट का मतलब क्या है। कि भाई मॉक टेस्ट का केवल सीधा सा मतलब है कि हमें हमारी कमज़ोरियों को डायग्नोज करना है, मतलब हमको अपनी वीकनेस जो है उनको डिटेक्ट करना है टेस्ट देकर। तो सिंपल सी बात अगर कहें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति टेस्ट दे लेगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस डायग्नोज हो जाएंगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस पे वर्क कर लेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट में सीधी सी बात है कि भाई आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सर एक वीक में कितना देना चाहिए। तो एक आइडियल या मैं बताऊं कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है कि एक वीक में आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो देना ही चाहिए। उसका रीज़न है कि सपोज दैट अगर आपकी संडे को आप टेस्ट दे रहे हैं तो संडे की टेस्ट में जो हुआ, देखो मॉक टेस्ट देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस। अगर बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो उनका मॉक टेस्ट देना बेकार है। तो मॉक टेस्ट देने का कम से कम वीक में 2 टेस्ट देना चाहिए। एक स्टैंडर्ड बात कर रहा हूं मैं, वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सपोज दैट आपने संडे को एक मॉक टेस्ट दिया तो आप इसका एनालाइज करें कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन नहीं बने, कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पर हमको ह्यूमन मिस्टेक हो गई, और इन सारे पॉइंटों पे अपना स्ट्रेंथ पर काम करें। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप काम करें, 3 दिन आपको काम करने के लिए होंगे। थर्सडे को फिर आप टेस्ट दे सकते हैं, यानी एक टेस्ट आपने संडे को दिया तो अगला टेस्ट आप वेडनेसडे या थर्सडे को दे सकते हैं। वेडनेसडे को दें या थर्सडे को दें, ये डिसाइड कर लें कि आपने जो संडे का टेस्ट हुआ है उसके वीक पॉइंट पर काम कर लिया है क्या, उसमें जो मिस्टेक हुई थी उनसे कुछ सीख लिया है क्या, और अगला जो मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं उसमें ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो अगला मॉक टेस्ट आप बुधवार या गुरुवार को दे सकते हैं। गुरुवार को जो आपने टेस्ट दिया या बुधवार को जो आपने टेस्ट दिया है उस टेस्ट से फिर आपको सीखना है और अगला मॉक टेस्ट आपको संडे को देना है। मतलब एक स्टैंडर्ड में बात करूं, बच्चे को एक वीक में 2 मॉक टेस्ट देना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटा आपको उन मॉक टेस्टों को देने के बाद उनका एनालाइज करना है। मैंने जो पहली बात की थी कि भाई ये मॉक टेस्ट वेरी टू वेरी कैसे कर सकते हैं, तो एक बच्चा है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है तो वो एक वीक में 3 से 4 मॉक टेस्ट भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। उसने संडे को टेस्ट मॉक दिया, उसमें जो गलतियाँ हुई वो बहुत कम थी, टॉपिक भी वीक कम थे, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है। तो मंडे का गैप दे के ट्यूसडे को मॉक टेस्ट फिर दे सकता है, फिर मॉक टेस्ट दिया, फिर जो गलतियां हुई एक दिन के बाद फिर मॉक टेस्ट दे सकता है। मतलब 3 से 4 मॉक टेस्ट एक वीक में बच्चा दे सकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट देंगे 100% चांस है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीकनेस आपकी डायग्नोज होंगी, उन पर वर्क होगा तो 100% है कि रिजल्ट आएगा। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट बेटा आपको देना चाहिए। ये दिखाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक था, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पे इसी बात को लेके आ रहे थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक बनाया है। नीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एंड ऑफ एडमिशन तक एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, एडमिशन तक हम आपके साथ रहते हैं। हमारा गूगल फॉर्म है, इस पर आप अपनी डिटेल भर के आपको कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। मैं एक मीट के थ्रू आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको एग्ज़ाम से रिलेटेड या एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी से रिलेटेड वो सारे सॉल्व करता हूँ। तो बेटा आप उस मीटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.